झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज हंगामे के साथ कार्रवाई शुरू हुई। बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर भाजपा के तेवर और स्टैंड को देखते हुए पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार होगा, और वैसा ही हुआ। सदन के अंदर कार्रवाई शुरू हुई। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने संथाल परगना में बांग्लादेशियों की घुसपैठ और आदिवासियों, कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की और गिरिडीह के झामुमो के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने अमर कुमार बावरी के बयान का काउंटर किया, तो सदन के अंदर बीजेपी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो अपोजिशन को बार बार बैठने और सदन की कार्रवाई चलने देने के लिए सहयोग की बात करते रहे, लेकिन अपोजिशन के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिस कारण से विधानसभा स्पीकर ने 12:30 बजे तक और अगले दिन तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी। इसी बीच सरकार ने 4,834 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसे ध्वनि मतों से पास कर लिया गया। आने के बाद सबको जवाब मिला जाए। अनुपूरक बजट पेश होने वाला हो गया। ये जो हंगामा हो रहा है उस पर क्या बोलेंगे? आज तो देखिए, प्रदर्शन किया है बाहर। सत्ता पक्ष से भी कुछ बात उठ रहा है, विपक्ष से बहुत बात उठ रहा है, और ये और 3-4 दिन है, और उसी दिन में हम लोग सब क्लियर हो जाएगा। चलो, बीजेपी कह रही है कि विधायी सत्र है आप लोग का। नहीं, कौन विदाई होगा वो तो बात विवाद की बात है। क्योंकि भली जनता सब जानती है कि हेमंत सोरेन साफ सुथरा आदमी है, गरीब के लिए बेहतर नेता है, और झारखंड ने जो 4.5 वर्षों ने रोजगार और विकास का बेमिसाल पेश किए हैं, और आने वाला विकास भी कर सकता है, तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर सकते हैं। मंत्री जी, हेमंत सोरेन को मैं सर्वोच्च न्यायालय को स्वागत करता हूँ। उनका जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है। हर आदमी का उम्मीद रहता है कि दूध के दूध पानी पानी न्याय मिले। इस सदन में इतना हंगामा क्यों हो रहा है? हंगामा हो रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो जब मुद्दा भी नहीं तो हल्ला करवे ही करेंगे। सर, आपके गठबंधन दल के साथी हैं शिल्पा नेहा तिर्की, उनके बयान को लेकर आवाजें तो बिहार में। देखिए, मेरे संज्ञान में नहीं है कौन क्या बोला है। शिल्पा जी ने कहा है हम सुने नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहारियों से तुलना कर दी है मॉडल विधायक शिल्पी। देखिए, हम सुने नहीं हैं। हम लोग झारखंड के बात करेंगे, देश के बात करेंगे, प्रदेश के बात करेंगे। तो बिहारी लोग को आप भी घुसपैठी मानते हैं? ऐसा उन्होंने कहा है। बिहार में हमने कहा कि पूरा देश एक कानून है, पूरा प्रदेश देश में है, तो जो देश कहेगा प्रदेश कहेगा वही कानून है। ठीक है, लेकिन बांग्लादेशी से बिहारी का तुलना सही है? नहीं, हम सुने नहीं है तो हम टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। मूलवासी छात्रों ने KKM कॉलेज के छात्रावास में यह लोगों ने तय किया कि हम लोग इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। और कैसे सरकार के इशारे पर एक दिन पहले सारे SDO और सभी को सूचना देने के बाद भी किस तरह से सरकार के इशारे पे पुलिस और पुलिस के वर्दी में गुंडे जाकर के उनके साथ मारपीट किए और पूरे मामले का डाइवर्सन कर दिया। क्योंकि ये जो सरकार है, सरकार एक मुखौटा पहन के रखी हुई है आदिवासी हित की, वो पहन के रखी है यहाँ के मूलवासियों की। अगर यदि उस मुद्दे पे वह रैली निकलती, वो विरोध होता, तो इनका वो मुखौटा लगातार नीचे उतर जाता। इसलिए उसको आदिवासी वर्षे के छात्र वर्षे पुलिस एक मनगढ़ंत कहानी बना करके उसके ऊपर उन्होंने डायलूट करने का काम किया। लेकिन होपनी मरांडी की हो चाहे दांदू हेम्ब्रम जी हो, इनको न्याय मिलेगा। और हम लोगों ने सदन के अंदर भी कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के ऊपर आपकी यह रस्मी चुप्पी सरकार को जवाब देना चाहिए। गोपीनाथपुर में घटना होता है, बकरीद के अवसर पर लोग आते हैं, घुस करके बंगाल के रास्ते घुसपैठिए मारते हैं, घरों को तोड़ते हैं, आप नहीं एक शब्द निकालते हैं क्योंकि जनरल समाज के लोग थे। तारानगर में मुहर्रम के नाम पर जुलूस निकाला जाता है, फिलिस्तीन का झंडा दिखाया जाता है, पाकुड़ के अंदर ही लोगों को मारते हैं। अब इसे 4 परिवार डर के मारे सिर्फ तो वहाँ रह रहे, बाकी सब भाग गए। आपकी आवाज़ नहीं निकलती है। इलाही नगर में कोई आवाज़ नहीं निकलती है, अपने मोहदी में कोई आपका कोई आवाज़ नहीं निकलता। पूरे झारखंड में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे होते हैं, दंगाएं किए जाते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं उठती। उल्टे वो हम लोग से सबूत मांग रहे हैं कि आप बताइए कि कहाँ घुसपैठ हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ दलितों और आदिवासियों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा, बालकोट से एक महादलित परिवार का बच्चा, महादलित नागाची डोमरा परिवार का बच्चा नवोदय में पास करता है। ऐसे ही उसका एजुकेशन की बहुत नीचे है उसका आंकड़ा।
नवोदय में पास करता है, नवोदय में एडमिशन लेने के लिए उसको कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत होता है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट सरकार बना के नहीं देती है, उनका नहीं बना कर देती है कच्चे खतियान और बाकी जो उनको हो सकता है वो। लेकिन वहीं उधवा प्रखंड में, पाकुड़ के उधवा प्रखंड में, साहेबगंज के उधवा में, ये है खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामला। ये है आपका पीडीएस दुकान, एक जन पीडीएस दुकान सुलेखा बीबी को मिलता है और उनका कास्ट क्या बताया जाता है, एससी की दुकान सुलेखा बीबी जी को वहां दी जा रही है। लाफुल बीबी कास्ट एससी, उसको मिल रहा है क्या, दुकान। एक तो सर्टिफिकेट आप गलत बना रहे हैं, अवैध सर्टिफिकेट बना रहे हैं, वैसे बांग्लादेशियों को यहाँ ला करके एससीओ का भी हक मान रहे हैं और चेंज हो रहा है। बिल्कुल, आरोप क्या लगाएंगे यार, ये तो सरकार का आरोप है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। हिंदू मुसलमान तो हम कर भी नहीं रहे। हमने तो कहा कि यहाँ पर आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है और बांग्लादेशी रोहिंग्या जो घुसपैठ है यहाँ मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कर रहे हैं, ज़मीन जायदाद परचेज कर रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे हैं और उनको हेमंत सरकार उनको पाल पोस रहे हैं। खिलवाड़ कर रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग यहाँ आपसी भाईचारगी के साथ रह रहे हैं, कहीं कोई बांग्लादेशी नहीं है यहाँ। निशिकांत दुबे ने कहा कि यूनियन टेरिटरी बनना चाहिए। कैसे बनेगा यूनियन टेरिटरी, कैसे बन जाएगा यहाँ? वो निशिकांत जी बोल देंगे तो मान जाएंगे क्या? वो तो खुद यहाँ बाहरी हैं, वो बाहर से आके यहाँ एमपी बन गए हैं। अब आपको और बाहरी लग रहा है आपको, तो हम लोग भी विरोध करेंगे। अब हम लोग भी मांग करेंगे कि बाहरी लोग यहाँ के सांसद कैसे बन गया। पाकुड़ में छात्रों पर हमला हो गया, क्या देखिए आपसी भाई की लड़ाई है, स्टूडेंट में लड़ाई होता है, हम लोग भी कॉलेज में पढ़ते थे, लड़ाई होता है, तो इसको मुद्दा बनाना ये सही बात नहीं। मंत्री जी, ये बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा कहीं कोई बांग्लादेशी नहीं। देखिए अभी हम लोग नौकरी में, देखिए नौकरी में हम लोग बहाली निकाल रहे हैं। अब बाबूलाल जी को हो सकता है उसमें भी बांग्लादेशी नजर आ जाए, ये भी हो सकता है। बीजेपी पूछ रही है क्या बिहारी और बांग्लादेश एक ही है क्या? कांग्रेस से पूछ। आप भाजपा के प्रवक्ता तो नहीं है भाई, भाजपा क्या पूछ रही है हम लोग जवाब देंगे सदन में। अब बिहारी देखिए हमारे भाई लोग हैं, अब बिहार के जो लोग यहाँ बसे उसको थोड़े भगा देंगे हम लोग। वही पूछे कि तो भाजपा अब हम लोग एक साथ हैं। क्यों? आप देखिए मैं ये चाहता हूँ, मेरा भी ये मानना है कि झारखंडी बिहार में झारखंडियों को भी सम्मान मिले, जिस तरह से हम लोग झारखंड में बिहार